छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण का विधानसभा चुनाव 90 में से 20 सीटों पर आज होगी वोटिंग। छत्तीसगढ़ की अति संवेदनशील 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग, जबकि 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग। छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले चरण में पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सुरक्षा बलों के 60,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई। बस्तर डिवीजन की 12 सीटों और दुर्ग डिवीजन की 8 सीटों पर वोटिंग होगी। 40,78,000 मतदाता वोट डालेंगे। भूपेश सरकार के 3 मंत्रियों की किस्मत का आज होगा फैसला, जबकि पिछली रमन सरकार के 5 मंत्री और 1 सांसद की साख-दांव पर। मिजोरम की आज 40 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग। सत्ताधारी एमएनएफ, जोरम पीपुल्स मूवमेंट और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी ने 23 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। पहली बार आम आदमी पार्टी भी 4 सीटों पर करेगी मुकाबला। 27 निर्दलीय उम्मीदवार देंगे टक्कर। मिजोरम में 174 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला। 16 महिला उम्मीदवार भी आजमा रही हैं किस्मत। मिजोरम की 40 सीटों के लिए 1276 मतदान केंद्रों पर वोटिंग। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा मतदान। पीएम मोदी आज 3 राज्यों में करेंगे चुनावी प्रचार। सुबह 11 बजे छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर में पीएम मोदी की रैली। दोपहर 1 बजे मध्य प्रदेश के सीधी पहुंचेंगे पीएम मोदी। जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की तीसरी रैली तेलंगाना के हैदराबाद में होगी। शाम 5:30 बजे एलबी स्टेडियम में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले महादेव बेटिंग ऐप घोटाले में सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ी। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा इस्तीफा दें सीएम बघेल। महादेव ऐप के खिलाफ रायपुर पुलिस ने दर्ज की 36 एफआईआर। अब तक 235 आरोपी गिरफ्तार। महादेव ऐप घोटाले में आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उपल ने जारी किया स्टेटमेंट। हमें फंसाया जा रहा है, हमने पहले ही बताया था। शुभम सोनी है ऐप का मालिक। सीएम बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा ने कहा एक ड्राइवर के बयान पर ईडी निर्वाचित सीएम को आरोपी बना रही है। बीजेपी कर रही है ईडी का इस्तेमाल। महादेव ऐप मामले में नाम आने पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, ईडी के प्रेस नोट का संज्ञान ले चुनाव आयोग। सीएम भूपेश बघेल बोले ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वालों के लाखों फर्जी अकाउंट्स, केंद्र सरकार सभी अकाउंट्स को बंद करे। सीएम बघेल की मांग, बीजेपी का पलटवार। प्रहलाद जोशी बोले चुनाव आयोग के पास क्या लेकर जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जांच ना हो। छत्तीसगढ़ के जशपुर से जेपी नड्डा का निशाना। कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए सट्टे को घोटाला भी कर दिया। बीजेपी को कुछ भी करने दो, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीतने वाली है। महादेव ऐप मामले पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। भूपेश बघेल के समर्थन में उद्धव ठाकरे उतरे। कहा अगर वो बीजेपी में चले जाएंगे तो महादेव ऐप हर हर महादेव ऐप बन जाएगी। महादेव ऐप पर छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच पर बोले राजीव चंद्रशेखर, 1.5 साल पहले शुरू की थी जांच, आज तक नहीं की गई पूरी। महादेव ऐप में सीएम बघेल का नाम आने पर कांग्रेस की सफाई। कहा बघेल सरकार ने शिकंजा कसा। प्रमोद तिवारी का आरोप, महादेव ऐप के मालिक को बीजेपी ने ही देश के बाहर निकाला, अब दूसरों पर लगवा रहे हैं आरोप। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मध्य प्रदेश में करेंगे चुनाव प्रचार। अरनिया कला में करेंगे रोड शो और रैली। अरनिया कला से चुनावी रथ पर सवार होकर शुजालपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। रोड शो के बाद एक रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। खरगोन, इंदौर में 6 जगहों पर लोगों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में जनसभा करेंगे। ग्वालियर, ईस्ट और भोपाल में भी प्रचार करेंगे खड़गे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगी। संजरी, बालोद और करूद में कांग्रेसी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज राजस्थान के चुनावी दंगल में उतरेंगे। 3 जगहों पर रैलियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मध्य प्रदेश के बैतूल में जनसभा करेंगे। मलताई में और आमला में विधानसभा क्षेत्रों में रैली करेंगे और रोड शो भी करेंगे। राजस्थान में आज से गारंटी यात्रा पर शुरू होगी कांग्रेस। सीएम अशोक गहलोत जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में अपनी यात्रा की यहीं से करेंगे शुरुआत। हैदराबाद की रैली में राहुल गांधी और पीएम मोदी पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। राम और श्याम की जोड़ी बताया, कहा मंदिर के उद्घाटन में राहुल को साथ ले जाएं पीएम मोदी। शराब घोटाले में ईडी के समन के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने विधायकों की बैठक बुलाई, विधानसभा में चर्चा की। बैठक के बाद मंत्री आतिशी ने कहा अगर गिरफ्तारी हुई तो इस्तीफा देंगे केजरीवाल, जेल से ही चलेगी दिल्ली की सरकार। बिहार विधानसभा में आज पेश होगी जातीय जनगणना की रिपोर्ट। बीजेपी ने इस मुद्दे पर की है बहस की मांग। चुनाव को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान, बोले ऐसा लगता है कि लोग हमारे पक्ष में है, इस बार सरकार रिपीट होगी। अशोक गहलोत ने कहा हमने कोविड के दौरान बहुत अच्छा काम किया, लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं पेश की। राजस्थान के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी। सोनिया, राहुल और प्रियंका समेत 40 नेताओं के नाम। टोंक से बीजेपी प्रत्याशी अजीत सिंह मेहता ने भरा नॉमिनेशन। सचिन पायलट के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। नरेंद्र तोमर के बेटे के वायरल वीडियो पर सियासत तेज। प्रियंका बोली हजारों करोड़ों की बात हो रही है, यहाँ सीबीआई ईडी रेड क्यों नहीं करती। मध्य प्रदेश के धार में प्रियंका गांधी ने सीएम शिवराज को घेरा। जनता से पूछा कि 18 साल में आपका विकास हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के तिफरा में रोड शो किया। बोले ये चुनाव सही और गलत पार्टी के बीच फैसला करने का।
जेपी नड्डा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, एक तरफ भ्रष्टाचार और घोटाले करने वाली पार्टी है, दूसरी ओर विकास के लिए काम करने वाली पार्टी। छत्तीसगढ़ के अकलतरा में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रोड शो किया, पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। कांग्रेस को चालू पार्टी बताने पर गरमाई मध्य प्रदेश की सियासत। शिवराज चौहान ने अखिलेश से पूछा, केंद्र में दोस्ती, राज्य में कुश्ती क्यों? अखिलेश पर भड़के आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहा पार्टी पसंद नहीं तो इंडिया अलायंस छोड़ दें। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, अखिलेश यादव हमारे सहयोगी हैं, साथ मिलकर बीजेपी को हराना है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में मायावती की रैली, कहा कांग्रेस ने पिछड़ों को वोट लेने के लिए हमेशा झूठे वादे किए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने राम मंदिर की तस्वीर जारी की, रात में मंदिर दुधिया रोशनी में नहाया हुआ नजर आया। अगले साल 22 जनवरी को होनी है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, जोर शोर से चल रही हैं तैयारियां। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केदारनाथ मंदिर पहुंचे, पूजा कर आशीर्वाद लिया। राहुल गांधी ने केदारनाथ में श्री केदार सभा के सदस्यों से मुलाकात की, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। श्रीनगर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। सुधीर मुनगंटीवार भी साथ मौजूद रहे। देश में नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हीरालाल सामरिया, दिल्ली में प्रेसिडेंट मुर्मू ने दिलाई शपथ। भारत के CIC बनने वाले पहले दलित हैं हीरालाल सामरिया। 1985 बैच के IAS हैं हीरालाल सामरिया। दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़े हालात, 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू रहेगा, कंस्ट्रक्शन पर रोक। दिल्ली में स्कूल बंद, छठी क्लास से ऑनलाइन क्लासेस होंगी, सिर्फ 10वीं और 12वीं की होगी फिजिकल क्लासेस। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का आरोप, बीजेपी के निकम्मेपन को झेल रही दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने नहीं किया कोई काम। जालंधर में खेतों में जलाई गई पराली, प्रशासन के मना करने के बावजूद नहीं मान रहे किसान। पराली गंभीर समस्या, इस पर राजनीति करना ठीक नहीं, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। मुंबई में बढ़ते प्रदूषण पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, कंस्ट्रक्शन के कामों को बंद करने का निर्देश दिया। बंगलुरु में बीती शाम हुई तेज बारिश, शाम जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी, सड़क यातायात भी प्रभावित। मुंबई में MHB पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया, 8 लाख रुपए की 505 ग्राम चरस जब्त की। NDPC एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ, मुंबई पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के रघुबीर नगर में युवक की चाकू मारकर हत्या, परिवार में पसरा सन्नाटा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, केस दर्ज कर मामले की जांच तेज। अतीक अहमद की बेनामी और अवैध संपत्ति की कुर्की शुरू हुई, प्रयागराज में 20 बीघा जमीन की कुर्की की गई। उत्तर प्रदेश ATS ने अलीगढ़ से 2 ISIS आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। AMU के छात्र संगठन SAMU से जुड़े हैं। दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों को CM योगी का तोहफा, 46% DA में बोनस का ऐलान। दिवाली से पहले हरियाणा सरकार का ऐलान, गन्ना खरीद मूल्य में 14 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। महाराष्ट्र के डेप्यूटी CM से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर बातचीत। महाराष्ट्र पंचायत चुनाव में बम्पर जीत पर बोले CM शिंदे के बेटे, ये महायुति की जीत है, हम पर विश्वास के लिए जनता का आभार। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया भारत आटा, बिक्री का शुभारंभ, मोबाइल वैन से सस्ते दामों पर प्याज और दाल खरीद सकते हैं लोग। मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की, इजराइल हमास संघर्ष को लेकर चर्चा। दोनों नेताओं ने मानवीय सहायता पहुंचाने और तुरंत युद्ध विराम पर जोर दिया, द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बात हुई। इजराइल ने लेबनान सीमा में की जोरदार शेलिंग, हमास ने उत्तरी इजराइल पर दागे 16 रॉकेट। इजरायली वायुसेना ने लेबनान के गांव पर स्ट्राइक की, गांव से उठता दिखा धुआं। आतंकी ग्रुप हिजबुल्लाह का दावा, इजराइल के 3 मिलिट्री पोस्ट पर किया गया हमला। इजराइल हमास जंग का 32वां दिन आज, गाजा पट्टी में इजरायली वायुसेना का हमला लगातार जारी। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, 4,100 बच्चे, 2,640 महिलाओं की मौत। वर्ल्ड कप में आज अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी टक्कर, दोनों टीमों के बीच मुंबई में होगा मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले से पहले अफगानिस्तान की टीम से मिले सचिन तेंदुलकर, राशिद खान ने कहा हर किसी के लिए खास पल। अफगानिस्तान के कप्तान शाहिदी का बड़ा बयान, कहा वर्ल्ड कप में भारतीय फैंस के समर्थन से प्रेरित हो रही है टीम। वर्ल्ड कप में पहली बार बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया, 3 विकेट से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम 279 रन पर आउट हुई। बांग्लादेश की टीम ने 42वें ओवर में जीत दर्ज की। श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही, ओपनर कुशल परेरा और 4 रन पर आउट हुए। कुशल मेंडिस और पथुम निशंका भी जल्दी पवेलियन लौटे। श्रीलंका के लिए चरित असलंका ने जड़ी सेंचुरी, महीश तीक्ष्णा ने 21 रन बनाए। श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट पर हुए आउट। इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार कोई बल्लेबाज इस तरह हुआ आउट। विवादास्पद टाइम आउट को लेकर मैथ्यूज ने शाकिब अल हसन पर जताया गुस्सा, कुशल मेंडिस भी अंपायर के फैसले से निराश। मैथ्यूज के टाइम आउट होने पर चरित असलंका ने कहा खेल भावना के लिए अच्छा नहीं। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन एंजेलो मैथ्यूज को आउट करने के फैसले पर कायम, कहा मुझे जो करना था मैंने किया। बांग्लादेश के लिए तंजीम हसन ने 3 विकेट चटके, कप्तान शाकिब अल हसन और शोरिफुल इस्लाम ने 2-2 विकेट लिए। बांग्लादेश के लिए शाकिब ने 87 और नजमुल ने 90 रनों की पारी खेली। शाकिब को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड बर्खास्त, अर्जुन रणतुंगा नए अंतरिम बोर्ड के अध्यक्ष बने। बंगलुरु पहुंची टीम इंडिया। वर्ल्ड कप मैच में 12 नवंबर को नीदरलैंड से भिड़ंत होगी। शतरंज खिलाड़ी विदित ने फिडे ग्रैंड स्विस खिताब जीता।
कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी किया क्वालिफाई, पीएम मोदी ने दी बधाई। प्रभास की फिल्म सालार की होगी शाहरुख खान की फिल्म डंकी से टक्कर। 22 दिसंबर को रिलीज होंगी थिएटर में दोनों ही फिल्में।